नेक्स्ट जो है और लास्ट हमारा एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बच गया है एंड विच इज सॉलिड स्फीयर, है ना। उसको भी करके देखते हैं क्या आता है। लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म solid sphere having charge density रो, या तो आप चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं या मैं बोल रहा हूं चार्ज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आर एट अ पॉइंट, ठीक है। पहला जब R ग्रेटर देन R हो जाए मतलब अगेन आउटसाइड, और दूसरा जब R छोटा हो जाए R से मतलब इनसाइड। समझ रहे हैं? ये दोनों अगेन सिमिलर सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, चाहे तो चार्ज बाई ये भी लिख सकते हैं, और हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। ओके क्या है लिखा जाए, अगर से सॉलिड स्फीयर है ना, डेंसिटी दिया हुआ है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम आप समझते हैं, और ये यूनिफॉर्म दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। और अगर इसके लिए बात करेंगे तो चार्ज वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैं बोलूंगा ना, ये जो चीजें हैं ये आपका गिवन है। चार्ज के टर्म्स में भी लिख सकते हो, डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और दोनों चलता है ना। ना पहला फर्स्ट वाला जो है हमारा वो हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारा कि R ग्रेटर देन R मतलब आउटसाइड, हाँ जी आउटसाइड। तो देखिए आप जानते हैं क्या कि ऑफ कोर्स इसका रेडियस गिवन है अपने को R, और जो डिस्टेंस अपने को बताया जा रहा है, ठीक है ना, वो सेंटर से हमेशा ध्यान से, हाँ P पॉइंट पे लिखना है। अब देखो बात ऐसा है कि चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो डेंसिटी है वो इसके क्या बोलिएगा ये कंप्लीटली ये अंदर है ना। ये चार्ज डेंसिटी जो है वो तो पूरा अंदर में है, हाँ ना। अब बात आता है कि ये स्फीयर कैसे बना है। तो ये स्फीयर सॉलिड स्फीयर अगर हमें बनाना पड़े तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक R रेडियस का हॉलो स्फीयर और उसकी थिकनेस dr कंसीडर करते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हाँ, या x पर आप dx लिख सकते हैं, थिकनेस dx, हाँ। तो ये एक स्फेरिकल सेल आएगा, ठीक है, और जो इसका चार्ज है dq मतलब हम लोग लिख रहे हैं स्फेरिकल सेल, है ना। तो ये जो स्फेरिकल सेल बन रहा है हमारा ना, ठीक है, तो उस स्फेरिकल सेल में अगर हम लोग लिखेंगे, हाँ, तो इस dq के तो ये पॉइंट बाहर ही है या नहीं। तो आप उसको लिखिए क्या, हाँ जी, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, हाँ, ऑफ रेडियस जो भी दे रखा है x एट पॉइंट, हम लोग बात कर रहे हैं कहां P, हाँ, और ये आउटसाइड है। तो अगर मैं DE लिखता हूं इसकी वजह से, तो ये आ जाएगा K
उसका चार्ज dq और डिस्टेंस कितना r²। हाँ, और आप इसको ऐड कर दीजिए, आप इसको ऐड कर दीजिए, ये नेट आ जाएगा k। और ध्यान से जितने भी ये स्फीयर बन रहे हैं वेरिएबल रेडियस के, उन सब का सेंटर तो यही है, यहां से डिस्टेंस यही है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जो करेंगे वो यहां से लेकर और यहां तक r तक ये पूरा सेल जो है वो ऐड हो जाएगा, या हम बोले कि ये r कांस्टेंट है, बाहर निकालिए और ये केवल dq, और टोटल चार्ज अपन चाहें तो चार्ज के टर्म्स में ही 0 से लेकर q तक, रेडियस 0 चार्ज 0, ठीक है। और इस चीज को लिख सकते हैं k और टोटल चार्ज वही है, q का आप इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट आप कर सकते हैं, और ये सिंपली हम लोग यही लिख सकते हैं क्या कि सॉलिड स्फीयर का भी बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ऐसे ही आता है कि एज अ पॉइंट चार्ज एट इट्स व्हाट सेंटर, है ना, ठीक है। बिल्कुल वेक्टरली भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, हाँ, या आप जानते हैं वेक्टर को अगर हमें ऐसा लिखना पड़े तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। ओके, ना बात आता है इनसाइड वाला, ये है ना, उसको भी लिखते हैं बिल्कुल एज ए पॉइंट चार्ज ही एट सेंटर आता है आउटसाइड के लिए। नाउ इनसाइड वाला एक बार डेरिवेशन वापस लिखते हैं। सेकेंड पार्ट, आर जब छोटा हो जाए आर से, दैट इज हम लोग बात कर रहे हैं इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। चलिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। से सेंटर है, रेडियस आपको आर गिवन ही है, और लेट्स से कि कोई पॉइंट हमारा ए है जहां पर हमें निकालना है ना। और ये ऑफ कोर्स अगर आप बात करोगे तो हम इस डिस्टेंस को भी r ही मान लेते हैं हम लोग, है ना, एट अ डिस्टेंस r, ओके। ना अब क्या है कि यहां पर हमें इनसाइड लिखना है a, ना वापिस से क्या करेंगे कि ये जो है इस स्फीयर के अंदर है, और जब हमें लिखना है तो हमें स्फेरिकल सेल ही करने हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना कि आप फिर से स्फेरिकल सेल ले लो, कैसा, उसी तरीके से, क्या, x पर जाके और dx का, राइट। हाँ ध्यान दीजिए क्या कि जो स्फेरिकल सेल के ये बाहर है, ए वाला जिस स्फेरिकल सेल के बाहर है उसके लिए तो ये बाहर का हो गया, तो आराम से लिख सकते हैं। एंड जिन के ये अंदर आ रहा है उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि एट ए जो है डी ई, ये है ड्यू टू स्फेरिकल सेल, हाँ, तो डी लिखेंगे तो ये नो डाउट के डी क्यू अपॉन माइंड इट, यहां से ये डिस्टेंस जो है वो आर स्क्वायर ही होगा, एंड वेयर जो आर इस बार ओ ए है, और ये स्फीयर एक्स चेंज हो रहा है, आर जो है ये माइंड इट, ये कांस्टेंट है फॉर अ क्वेश्चन, हाँ, जो भी ये लोकेशन है ए चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो एक्स चेंज हो रहा है कि धीरे धीरे मैं स्फीयर लेते चला जा रहा हूं, हाँ ना। दूसरा, जिस स्फीयर के ये बाहर, जिस स्फीयर के अंदर है उसके लिए तो वो 0 हो जाएगा,
मतलब ये जो है इस पोर्शन के ये आउटसाइड पड़ रहा है और दूसरा जो है वो 0 और किसके इनसाइड वाले के लिए, और इन्हीं को हमें ऐड कर देना है, ठीक है ना। मतलब जिस ये जो लोकेशन है बहुत सारे स्फीयर हाँ है उसके ये बाहर पड़ रहा है, ठीक है ना। ई अगर हम लोग लिखेंगे के और आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, माइंडेड आर चेंज नहीं हो रहा है, ये जो लोकेशन है वो फिक्स है। अब बात आता है डी क्यू, तो डी क्यू जो है ना वो आपका इस यहां से लेकर x की वैल्यू 0 से लेकर और स्मॉल r तक जाएगा, ठीक है। वेयर dq जो लिखेंगे वो आ जाएगा डेंसिटी इनटू dv, वॉल्यूम, है ना। और जब अगर आप वॉल्यूम लिखोगे स्फेरिकल सेल का तो ये आ जाएगा 4 पाई x स्क्वायर इनटू कितना dx, राइट। हम चाहे तो रो को क्यू के भी टर्म्स में लिखेंगे, लास्टली वो पुट भी कर लेंगे, राइट। सो ई और बात हो रहा है इनसाइड के लिए k बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस डेरिवेशन में x जो है वही वेरिएबल है, r कांस्टेंट होता है ना, क्योंकि जो भी लोकेशन है वो फिक्स हो गया, वो ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन चेंज नहीं हो रहा है ना। dq की वैल्यू रो 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx एंड x जो है वो x की वैल्यू आपका 0 से लेकर और कहां तक स्मॉल r तक ही जाएगा, ठीक है। एनीवे इंटीग्रेशन करते हैं एंड आई होप कि हो जाना चाहिए, ठीक ना। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे ये इंटीग्रेशन भी सिंपल है, इन जो कांस्टेंट टर्म है हम उनको बाहर निकाल लेते हैं, लिखते हैं इन के बाई आर स्क्वायर रो 4 पाई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर dx बचा है तो वो x क्यूब बाई 3 0 से व्हाट आर। मैं ना इनकी वैल्यू को लिखता हूं, थोड़ा इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज की याद करने में सिंपल आता है, ठीक है। 1/4 पाई रो 4 पाई और ये आ गया r क्यूब माइनस 0/3, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब r स्क्वायर कैंसिल और ये आ गया रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r। आप चाहें तो इस वैल्यू को ही याद रखिएगा, ठीक है। वेयर मैं बोल रहा हूं रो की वैल्यू आप चाहें तो q बाई 4/3 पाई r क्यूब हम लिखेंगे, यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा नहीं बोलोगे कि याद करने में सिंपल है, या इसको चाहें तो मैं इस चीज को और करके लिख लेते हैं। हाँ, एनीवे आप इसको लिखोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका आ रहा है r, समझ रहे हैं। इनसाइड में मैं इसका ग्राफ ही ड्रॉ करता हूं, बट फिलहाल एक बार q के भी टर्म्स में लिखा जा सकता है। क्या मैं बोल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ना कि q हाँ बाई 4, चलिए इसको नीचे ही लिख देते हैं, 4 पाई बाई 3 r क्यूब एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो ये आ गया आपका, ये 3 तो एक है, सॉरी 3 एक है, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये r क्यूब इनटू r, समझ रहे हो। और इसको k क्यूब लिख सकते हैं, मतलब हमारा k क्यूब बाई r क्यूब इंटू r लिख लो,
इन, या हम लिखेंगे रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर लिख लो। आप ध्यान दीजिए, चाहे जो भी लिखिएगा, ये टर्म तो पूरा का पूरा आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये टर्म तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। ओके, हाँ जी, वो भी माइंड जब ये यूनिफॉर्म है तब। अगर डेंसिटी चेंज करने लगेगा, चार्ज डेंसिटी, तो उसको रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन भी फिर चेंज हो जाएगा, राइट। और वो भी एक क्वेश्चन है, वो भी हम एक आध क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ही। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने की बात करें, या मैं बोलूं कि अगर याद रखिएगा तो देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, रो के टर्म्स वाला, ये याद रखते हैं। वैसे ये भी कोई गड़बड़ नहीं है, के क्यू आर क्यूब, माइंड इट, पूरा रेडियस जो है स्फीयर का, और ये इनसाइड वाला लोकेशन। नाउ इसकी अगर ग्राफ ड्रॉ करने की बात करी जाए, ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, या चाहे तो आप लिख सकते हो, है ना। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये R इक्वल्स टू कैपिटल R है। बोला ये जा रहा है कि जब तक इनसाइड रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ जी। और उसके बाद अगेन ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 इनवर्सली का स्क्वायर का, ठीक है ना। और ये, राइट, दिस इज द ग्राफ, राइट। ये वेरिएशन है इनसाइड, ये सॉलिड स्फीयर। हाँ, तो ध्यान से, ये यूनिफॉर्म Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी ऐसा आएगा, अदरवाइज और भी चेंजेस आ सकते हैं। ओके, ना एक बार और हम इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इनफाइनाइटली लार्ज शीट, है ना, जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, ओके। और उसका डेरिवेशन का तरीका भी थोड़ा सिंपल होता है, ठीक है ना, और वो एक पार्ट है ऑफ कोर्स। बट ध्यान से, जितने मैंने इंटीग्रेशन या एलिमेंट्री मेथड है, वो ऑफ कोर्स जब क्वेश्चन पूछता है तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। एज अ रिजल्ट दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी के लिए हमारा कंप्लीट है ना।